नाम सच है। क्या आपने वास्तव में धर्म को देखा है? क्या आपने वास्तव में ईश्वर को देखा है? सच बताइए और महसूस करिए। नहीं देखा है। हम इसको अपनी आँखों से व कानों से डायरेक्ट संसारिकता में नहीं देख सकते हैं। हम में से कोई भी नहीं देख सकता है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, नहीं देख सकता है ईश्वर को व धर्म को। स्वयं के द्वारा महसूस व अनुभव किया जाता है। केवल अनुभव किया जाता है शरीर के अंदर। और यदि आपने अनुभव नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि आपने न तो ईश्वर को देखा, न ईश्वर के भक्त हैं, न अपने धर्म को देखा, न धर्म के अनुयायी हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि हम कितने अनुपात में या कितने परसेंट में धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपने महसूस नहीं किया। स्वयं को महसूस, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को महसूस करना पड़ता है कि वह धर्मी है। ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म में पैदा हुए हैं और आप उसी धर्म के यानी मार्ग पर हैं, नहीं। तो आपको स्वयं के द्वारा अनुभव व महसूस करना होगा धर्म को भी और ईश्वर को भी। ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे ने महसूस व अनुभव किया है तो आपको भी वही अनुभव या वही महसूस या उसका जो प्रतिक्रिया वही आप सही अर्थ, जैसा जिसने स्वयं को देखा है, स्वयं ने देखा है, यानी जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, आपके क्रियाकलाप उसके जैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है। धर्म को स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं महसूस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। धर्म क्या है? ईश्वरीय अनुभूति के मार्ग या पथ में जो क्रिया होती है वही धर्म है। यानी ईश्वर के आत्म साक्षात्कार में, एक परम ऊर्जा के आत्म साक्षात्कार में, आप उसे चाहे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, परमेश्वर कहे, गॉड कहे, सतगुरु कहे, कुछ भी कहे, उसके उसको महसूस करना, उसको अनुभव करने के लिए जो भी आपके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा क्रिया होती है, सही मार्ग पर सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो भी क्रिया होती है वह धर्म कहलाता है। यह क्रिया होती है, यानी जो एक शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है धर्म के मार्ग में, वह होती है संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। 5 तरह की क्रियाएं होती है। जिस शरीर के द्वारा इन क्रियाओं का प्रतिपादन या क्रिया होती है, अनुसरण होता है जिस शरीर के द्वारा, वह शरीर, वह आत्मा धर्मावलंबी होती है। क्योंकि और वही ईश्वरीय अनुभूति के योग्य होती है। इसके अलावा यदि कुछ और होता है या कुछ और अन्य किया जाता है तो वह केवल और केवल आडंबर है। यह शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक तरीका मात्र होता है, धर्म नहीं होता। तो विवेक के द्वारा, यानी संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता एक बहुत बड़ा विषय है। तो विवेक के द्वारा ध्यान धारणा व नाम जप, परमेश्वर का नाम का जिक्र, अल्लाह के नाम का जिक्र, स्मरण, मंत्र जाप किया जाता है। धर्म इन्हीं 5 सद्गुणों में निहित होता है। आजकल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर ही हम कहते हैं कि हम इस धर्म के अनुयायी हैं। देखिए, काम से तात्पर्य होता है वेशभूषा धारण करके, एक खास तरह की वेशभूषा धारण करके भोजन व अन्य सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों का भोग करना, किसी को सताना, किसी से काम लेना, किसी से सेवा लेना, पैर दबवाना। आजकल के कुछ गुरु पैर दबवाते हैं, सेवा करवाते हैं। अन्य तरीके से व्यक्तियों का शोषण करना, कुछ के द्वारा संभोग करना आदि हो सकता है। तो यह काम का विषय है। अब क्रोध, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, यह क्रोध का विषय है। फिर लोभ, चंदा या दान
आना चाहिए। यानी हमें जो हमने धार्मिक कार्य किया है, जो अधर्मी व्यक्ति है वह किसी के यहाँ कुछ भी ईश्वरीय या धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके बदले में कुछ अन्य सामग्री यजमान से लेते हैं। तो चंदा या दान लेना आदि लोभ का क्षेत्र है, मोह का क्षेत्र होता है। मेरा ईश्वर भगवान मेरे का रंग रूप नाम ऐसा है, यानी आसक्ति आसक्ति होना। इसके अलावा सब बेकार है। यानी जैसे आपके जिसको जो भी आपने इष्ट बनाया हो, यदि कोई अन्य व्यक्ति आकर के आपके इष्ट का नाम ले तो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अन्य का नाम ले तो आपको बुरा लगेगा, आपके मन में कुंठा होती है। तो इसे मोह कहते हैं। अब अहंकार का क्षेत्र होता है, मेरा धर्म उससे बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूँ, मेरा ज्ञान उससे बड़ा है। अपने आप को ज्ञान में, तन में, धन में सबसे सर्वश्रेष्ठ समझना, यह अहंकार का क्षेत्र होता है। जबकि जो धर्म का क्षेत्र होता है वह अपने आप को मिटा देना। यदि हम वास्तव में सच्चे धर्म के मार्गी हैं तो अपने आप को खो देना ही धर्म का मार्ग होता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें, सच्चे अर्थों में ईमानदारी के साथ में धार्मिक बनिए। सतनाम सत।